चलो इधर देखना। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब इनका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे या फिर ग्राफ खींचेंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, पहला पॉसिबिलिटीज जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ये आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। और जब इसका आप ग्राफ ड्रा कीजिएगा इस केस में क्या मिलेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस समझ में आ रहा है? एक दूसरे को लाइन जो है कट करेंगे एक पॉइंट पर। समझ में आ रहा है? दूसरे का बात करते हैं, अगर a1 अपॉन a2, ठीक है, इक्वल्स टू आपका b1 अपॉन b2 हो जाए और ये आपके इक्वल हो जाए c1 अपॉन c2 के, तो इस केस में दोनों लाइन जो है, सुधर जाओ, सही बता रहे हैं, तो अच्छा से हॉक देंगे एकदम पूरा तरह से, c1 अपॉन c2। तो इस केस में जो होगा आपको, जब सब इक्वल हो जाए, यानी कि पूरा पूरा इक्वेशन इक्वल है, इक्वेशन इक्वल है, यानी कि जब दोनों का ग्राफ खींचिएगा तो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप कर जाएंगे इसका मतलब ये हो गया कि आपके इन्फिनाइट पॉइंट्स कॉमन मिल गए। इन्फिनाइट पॉइंट्स क्या हो गए? कॉमन हो गए, यानी कि उसके कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ग्राफ जो है एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। इसी पर दूसरा का लाइन भी क्या हो जाएगा? इसी पर ओवरलैप कर जाएगा। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, ये L1 L2 दोनों यहीं पर है, L1 एंड L2। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो इस केस में दोनों इक्वेशन सेम ही रहता है, बस कोई ना कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको डिफरेंट बना दिया जाता है। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा का लेते हैं केस जो है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये जो केस था हम लोग का क्या था? नो सॉल्यूशन का केस था। इस केस में दो लाइन तो बनेंगे लेकिन दोनों लाइन एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, पैरेलल रहेंगे, यानी कि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं हुआ। जब एक भी पॉइंट कॉमन नहीं हुआ, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि नो सॉल्यूशन। आगे बढ़े, अब जरा देखना। अब इस पर जो है कल भी क्वेश्चन किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। लाइए जरा बुक दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और, इधर जिस केस में वैसे इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन मिले, चाहे वो यूनिक ही मिले या फिर इनफिनाइट मिले, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। यानी कि ये जो दोनों केस है इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। इन दोनों केस में जो भी इक्वेशन रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशन। जिनका सॉल्यूशन मिले, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन मिले चाहे इनफिनाइट सॉल्यूशन मिले, उस दोनों केस को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। अब यहाँ पर जिसमें सॉल्यूशन ना मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन बनाते हैं बेसिक से एकदम। जैसे में सबसे पहले मान लीजिए कोई आपको बोल देता है कि चेक करके बताइए, ठीक है, इक्वेशन दे देगा, जिसमें पहला इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 12 है और 5x प्लस 3y इक्वल्स टू आपका क्या है? 4। तो बोला चेक करके बताइए कि इसके क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा कि मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब लिख लीजिए। इधर देखिएगा, पहला इक्वेशन, इसको क्या लिखेंगे? 3x प्लस 5y माइनस 12 बराबर 0। इसको क्या लिखेंगे? 5x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। एकदम a1 का वैल्यू कितना? 3, b1 का वैल्यू कितना? 5, c1 का वैल्यू कितना? माइनस 12। इसको करेंगे a2 का वैल्यू कितना? 5, b2 का वैल्यू कितना? 3, c2 का वैल्यू कितना? माइनस 4। समझ में आ रहा है? उसके बाद आप क्या निकालिएगा? a1 अपॉन a2
A1 अपॉन A2 यानी कि 3/5, B1 अपॉन B2 कितना 5/3, यहीं पर ये इक्वल नहीं हो पाया, ठीक है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, इसका मतलब कौन सा केस हो गया, यूनिक सॉल्यूशन का, यानी कि इस केस में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये भी बोल दिया अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो निकालिए, तो अपना फिर जो भी मेथड रहेगा आपको आ रहा है उससे निकाल दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, व्हाटएवर जो भी मेथड है उससे निकाल देना। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। ठीक, आगे जो है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इधर देखिएगा, जैसे में इक्वेशन है x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2 है और 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू आपका क्या है 0, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेंज करो तो क्या हो जाएगा, x माइनस के वाई माइनस 2 बराबर 0, और ये तो अपना दिया ही हुआ है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का बात किया है, यानी कि केवल एक सॉल्यूशन मिले, यानी कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 वाला केस है। हम सबसे पहले अपना A1 B1 C1 A2 B2 C2 अपना निकाल के रेडी करते हैं, ठीक है। इधर देखना, A1 का वैल्यू कितना बाबू 1, A2 का B1 का वैल्यू कितना, इधर रखना B1 का वैल्यू माइनस के y के साथ जो है वो तुम्हारा क्या है B है, ठीक है। पहला इक्वेशन है तो B1 है, अच्छा। और C1 का वैल्यू कितना -2, फिर इस पर आएंगे A2 का वैल्यू कितना 3, B2 का वैल्यू कितना 2 और C2 का वैल्यू कितना 5, ठीक है। आगे बढ़े, अब इधर देखिएगा, आगे सोल्व करते हैं। तो उसने बोला है कि k का क्या वैल्यू होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। इधर रखना बाबू, वैल्यू रख दो सबका, A1 का वैल्यू कितना है 1, A2 का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू B1 का वैल्यू कितना माइनस के, B2 का वैल्यू कितना 2, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2/3 को इधर रखने देते हैं, नॉट इक्वल्स टू माइनस के, माइनस इधर आएगा -2/3 नॉट इक्वल्स टू के। इधर देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब पहले समझते हैं, आ गया के का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -2/3। इधर अब जो इसका आंसर लिखना रहेगा, उसने पूछा क्या था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। के का क्या वैल्यू होगा कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, के का वैल्यू -2/3 नहीं होना चाहिए, यानी कि रियल नंबर में से -2/3 को छोड़ करके -2/3 को छोड़ करके जितने भी वैल्यू हैं वो यहां पर आप रख दोगे, तो आपका क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। यानी कि एक तरह से उल्टा आंसर आ रहा है, जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आ रहा है उल्टा आ रहा है। उसने पूछा क्या होना चाहिए, तो होने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे में कोई पार्टी फंक्शन है, उसमें बहुत सारे लोग को इनवाइट करना है, तो सामने वाला ने पूछा कौन कौन आएगा, ठीक है। तो सामने वाले ने आंसर क्या दिया, इसको छोड़ करके सब आएगा, तो वहां पर भी आंसर यही आ रहा है। इसने पूछा के का क्या वैल्यू होना चाहिए, तो आंसर आया के नॉट इक्वल टू -2/3, यानी कि -2/3 को छोड़ करके सबका सब आ जाएगा। बात समझ में आया, इस आंसर का मतलब यहां पर अगर लिखेंगे, ठीक है, k इक्वल्स टू एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट -2/3, ये आपका आंसर होगा। उसने ये ना पूछा है के का क्या वैल्यू होना चाहिए, उसने ये तो नहीं पूछा है के का वैल्यू क्या नहीं रहेगा, तब तो आंसर यहीं पर लिख के छोड़ देते। उसने पूछा है कौन कौन आएगा, तो जो आएगा उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट -2/3। समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा।
क्वेश्चन है कहाँ रखे डस्टर? फोर एक्स प्लस के वाई, 4x प्लस के वाई प्लस 8 बराबर 0 एंड x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। के का क्या वैल्यू होगा कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे? के का क्या वैल्यू होगा कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे? बना हिमांशु? क्या करेंगे इसमें? 4/, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 4/1 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू के बाई 1। इसमें सी का कोई जरूरत नहीं है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। 4 नॉट इक्वल्स टू के नॉट इक्वल्स टू 4, ठीक है, यानी के इक्वल टू एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन है, जल्दी इधर देखना। के एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू के माइनस 3, ठीक है। 8, अच्छा ठीक है। ये जरा बनाओ 4x माइनस 5y इक्वल्स टू के और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। के का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, अच्छा हाँ, कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कहां पर आपका केस बनना चाहिए? इधर देखना बाबू, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। उसका कोई c1 c2 से लेना देना है क्या? नहीं, यानी कि k का वैल्यू कुछ भी रहे, अगर यूनिक सॉल्यूशन हमको चेक करना है तो हम इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे। तो ऑलरेडी पता चल रहा है कि 4/2 नॉट इक्वल्स टू, ये तो ट्रू है ना, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और के का वैल्यू क्या हो, कुछ भी आप रख लो, ठीक है, समझ में आया? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। के एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू के माइनस 3 और 12x प्लस के वाई इक्वल्स टू के, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरा केस क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है। जरा इधर देखिएगा, तो यहां पर जो होगा, मान लो कि यहां पर रखते हैं के का वैल्यू निकालते हैं। सपोज करो k/12 नॉट इक्वल्स टू 3/k, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर नॉट इक्वल टू 36, यानी कि के नॉट इक्वल टू √36, यानी कि प्लस माइनस 6, यानी कि के का वैल्यू जो है प्लस माइनस 6 छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी वैल्यू रखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। बात सुना रहा ना? यहां पर लिखेंगे के इक्वल टू एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट के इक्वल टू प्लस माइनस 6। यहां से हमको कोई मतलब नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरा बस इतना ही चाहिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ तुमको, चलो इधर देखना, अब आ जाते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पर। कल भी इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनवाए थे, ठीक है, आज एक आध और बनवा देते हैं।
k माइनस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू k है, और kx प्लस ky इक्वल्स टू 12 है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। k का क्या वैल्यू होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। k का क्या वैल्यू होगा किसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मूव ऑन। हमको क्या चाहिए इसमें, k का वैसा वैल्यू जिसके लिए हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। यहाँ आप देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या केस था, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब यहाँ से सोल्व करेंगे तो k माइनस 3/k इक्वल्स टू 3/k इक्वल्स टू k बाई क्या होना चाहिए 12, क्योंकि इसको इधर लेकर के आएंगे तो पहले लिख लेना चाहिए माइनस के, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर रखना। पहला दोनों को सोल्व करते हैं, कितना आएगा k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 3k, इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इधर आएगा तो k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन होगा, k कॉमन होगा, बचेगा क्या k इंटू के माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से k माइनस 6 बराबर 0, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब जरा देखना, अब इन दोनों को भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से सोल्व भी कर लिया करो, कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 इक्वल्स टू के स्क्वायर, तो के बराबर रूट अंडर 36, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस माइनस, रुक जा, अब दोनों में कॉमन क्या है, एक जगह 0 6 आ रहा है, एक जगह क्या आ रहा है -6 और +6। ठीक है, तो दोनों में क्या है कॉमन 6 है, सो k बराबर 6, क्योंकि k बराबर 6 ही है जो कि दोनों इक्वेशन को क्या करेगा एक साथ सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े, बनेगा एक सबब। समझ में आ रहा है ना। एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, तुम लोग बनाएगा इस बार, 2 वेरिएबल पर आएगा। ठीक है, a और b का वैल्यू क्या होगा उस पर आएगा, इधर देखना। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है, और a प्लस b प्लस 1x प्लस a प्लस 2b प्लस 2y इक्वल टू 4 इंटू a प्लस b प्लस 1। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, a और b का क्या वैल्यू होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो पहले ही बता चुके हैं। जिस क्वेश्चन में a और b ये सब रहे, एक k रहे, उसको कोशिश किया करो फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करने के लिए। ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाला तुम्हारा इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, यहां से निकालो a1 b1, और इसको इधर ला करके अपना जो भी है ना तो डायरेक्ट लिखो ना c1 इसी को, और ये तुम्हारा हो जाएगा a2 b2 और c2। जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है उसको अप्लाई करो, और इस तरह का इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व करने के लिए सिखाए हैं। देखना बाबू इधर, इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 यानी कि a प्लस b प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू यहाँ पर a प्लस 2b प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू c1 का वैल्यू इधर लेकर के आइएगा तो पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, और c2 भी माइनस में हो जाएगा, इसीलिए जो है डायरेक्ट इसी को लिख सकते हैं 4 इंटू a प्लस b प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7। ये आएगा तो दोनों माइनस में होगा,
इसको करेगा तो क्या होगा -4, ये क्या होगा -1, माइनस कॉमन करेगा, समझ में आ रहा है। अब इधर देखना, इसको नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो पूरा, क्या हो जाएगा 4a + 4b + 1, ये बाबू हो गया तेरा 4a + 4b + 1। ठीक है, इधर देखते हैं, कोई दोनों को ऐसा इक्वेशन को बार बार सोल्व करना सिखा चुके हैं, पहले इन दोनों को सोल्व करके एक इक्वेशन बनाते, कितना होगा 3a + 3b + 3, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा 2a + 4b + 4, 2a + 4b + 4, समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा 3a - 2a, a 3b - 4b -b 4 - 3 1, पहला इक्वेशन रेडी हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, या फिर तुम्हारी मर्जी है तो फर्स्ट और थर्ड को ले लो, यहाँ कि इसका नंबर छोटा छोटा है, a b 1 है, इसमें 2b है 2 है, ठीक है, तो हम फर्स्ट और थर्ड को ले रहे हैं, ले लें a और c को, फर्स्ट को हम इन दोनों को नहीं ले रहे हैं, किसी से भी बन जाएगा, लेकिन कोशिश क्या करो उसको ले जहां से इक्वेशन छोटा बने। 7a + 7b + 7 बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, 8a + 8b + 2 हो जाएगा, सुना रहा है। अब क्या करते हैं, इधर आएगा तो सब निगेटिव में हो जाएगा, तो सबको इधर ही लेकर आ जाते हैं, तो 7 यहाँ पर है, 2 उधर जाएगा, 7 - 2 5, और 8a में से 7 जाएगा a, और 8b में से 7b जाएगा, कितना हो जाएगा +b, a + b का वैल्यू कितना हो गया 5, सोल्व कर लीजिए, कैंसल, 2a = 6, 3 टाइम्स में a का वैल्यू कितना हो गया 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, समझ में आया। ये कॉमन कहाँ लिए हैं क्या, अरे बाबू हम फर्स्ट और थर्ड को लिए हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं नो सॉल्यूशन पर, कुछ क्वेश्चन जो है नो सॉल्यूशन पर। चलो इधर देखना, बोल रहा है कि इक्वेशन है 8x + 5y = 9 और kx + 10y = 15, तो बोला k का क्या वैल्यू होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का क्या केस है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर रखना 8/k, या फिर k इसमें तो इसी के ऊपर रखते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट मानते हैं, तो k/8 = 10/5 नॉट इक्वल्स टू 15/9, तो 5 से कितना बार में 2 टाइम्स में, ये तो ऐसी नॉट इक्वल हो गया, कोई बात नहीं। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो k = क्या हो जाएगा 16, इसी को ना सोल्व करना था, k/8 = 2/5, इसको सोल्व कर लिया, k का वैल्यू कितना आ गया 16, ठीक है, तो k का वैल्यू 16 रहेगा, तो इसका क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, क्वेश्चन है kx + 3y = 3, kx + 3y = 3 एंड 12x + ky = 6, तो k का वैल्यू क्या होगा, किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या बोला है नो सॉल्यूशन होंगे। इधर बाबू इधर देखना, इनफाइनाइट, जैसे मैं अगर ऑप्शन दे दे यहाँ पर, इधर 6, पहला ऑप्शन 6, दूसरा -6, तीसरा 6 एंड -6, डी नन ऑफ दीज, इधर देखना है
नो सॉल्यूशन के लिए क्या केस था, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। आप यहाँ पे कीजिएगा K/12 इक्वल्स टू 3/K इक्वल्स टू, इधर आएगा तो -3 माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/6। इसको जब सोल्व करेंगे, अच्छा सॉरी नॉट इक्वल्स टू, हाँ, तो 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि K/12 इक्वल्स टू 3/K नॉट इक्वल्स टू 1/2। यहाँ देखिए जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो K² इक्वल टू कितना आएगा बाबू 36, तो K बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6, दो आंसर आ गया। अब देखिए अगर आप इसको सोल्व करते हैं ये क्या देगा 3 2 6 नॉट इक्वल्स टू K। तो ये क्या बोल रहा है K का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, और ये बोल रहा है K का वैल्यू +6 और -6 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों 6 पर एग्री नहीं कर पाया, तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा -6। जो दूसरा वाला बोल रहा है जो दूसरा वाला बोल रहा है कि K का वैल्यू 6 छोड़ करके तुम कोई भी रियल नंबर ले लो, हमको कोई मतलब की दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है कि नहीं 6 और -6, दोनों सहमति कहाँ पर होगा, ठीक है 6 को छोड़ रहे हैं हम, -6 अपना लेकर के आ रहे हैं, तो K इक्वल टू क्या होना चाहिए इसमें -6। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ये वाला एक्सरसाइज तो खत्म हो गया, ठीक है, टाइम बताना।